इससे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने पढ़ाया था। इस वीडियो में क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा काम है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को वहाँ पे हार्डवेयर वाला काम ज़्यादा था, मदरबोर्ड, रैम रोम वगैरह, स्टोरेज डिवाइसेस थी, इसके अलावा माइक्रो CPU वगैरह सब उसमें हमने रीड किया। लेकिन अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर वाला काम है, सारा वही चीज़। पहले दोनों कंप्यूटर, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। तो हमने हार्डवेयर को पहले एक्सप्लेन कर लिया था, एंड देन अब सॉफ्टवेयर को करना है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हिदायत का ज़रिया होता है, एक ऐसा सेट होता है जो आपको क्या बहुत सारी मालूमात, इंफॉर्मेशन को हिदायत फराम कर रहा होता है। दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको भूख लग रही है, आपने खाना मंगाना है, ठीक है। तो आप क्या फूड पैंडा का इस्तेमाल करते हो? अगर कहीं दूर करीब करीब कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट करके सर्विस ऑन करके उधर से अपना खाना मंगा सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आप फूड पैंडा से कहीं सफ़र कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए फिर अलग आपको एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे उसको यूज़ करके आपने क्या जो भी है ऊबर वगैरह या इसके अलावा बाइक या उसका इस्तेमाल करके आप कहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये कहा हुआ है कि ऐसा सेट होगा इंस्ट्रक्शन का, एक ऐसा ज़रिया होगा जो आपको रास्ता दिखाएगा, वेज दिखाएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होगा, हर कोई एक मखसूस काम के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सॉफ्टवेयर अब उसके रिलेटेड अगर कोई काम है, ठीक है। जैसे अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपके फूड पैंडा पर खाने पीने की कोई चीज़ मंगानी है, तो आप कुछ भी मंगा लो, ठीक है। खाने पीने से रिलेटेड कुछ भी मंगा लो, उससे रिलेटेड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ ला के देगा, हर चीज़ ला के देगा आपको। लेकिन काम सिर्फ क्या होगा वहाँ पे आपके खाने से रिलेटेड। अगर आपको दराज वगैरह, अगर हम उसका एग्जांपल दें आपको, तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ पे भी ये काम कर सकते हो, सेलिंग परचेजिंग है बेसिकली। तो लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप कोई चीज़ खाने की नहीं मंगा सकते। वहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह के लिहाज से आप कोई चीज़ ख़रीद सकते हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ नहीं ले सकते उनसे जो आप खा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, सेट होगा इंस्ट्रक्शन का, हिदायत का बेटा। इट इज़ अ जनरल टर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या होती है? एक बेसिक सी, एक कॉमन सी चीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसके बगैर पीसी नहीं काम कर सकता। पीसी अगर है भी, काम भी कर रहा है, तो फिर इसके अलावा वो ऐसा है जैसे किसी काम का ना होना, ठीक है। पीसी तो है, लेकिन उसका आप कोई, जब तक उसमें आप अपने काम से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई चीज़ ऐड नहीं करोगे, तो उस वक्त तक किसी काम का नहीं है। एक ऐसा डब्बा है, एक ऐसा चीज़ है, आप एक ऐसी चीज़ है आपके पास जो एक जगह पे रखी हुई है, लेकिन जब तक आपको उसके इंस्ट्रक्शन नहीं पता, जब तक आपको यूज़ करने का या आपका जो काम है उससे रिलेटेड आपको नहीं पता, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद बेटा कहा हुआ है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कितने टाइप्स हैं? दो मेन टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी टाइप बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दोनों सॉफ्टवेयर ही हैं, एक सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है। पहले सिस्टम को समझते हैं, फिर एप्लीकेशन को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी बेसिक चीज़ है कंप्यूटर की जिसके बगैर मैं ऐसा मानता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्योंकि जब तक उसमें आप विंडो इंस्टॉल नहीं करोगे, स्टार्टअप नहीं लेगा आपका पीसी, तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर का पार्ट है जिसके बगैर कंप्यूटर इनकम्प्लीट है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है कंप्यूटर का स्टार्टअप, ठीक है। कंप्यूटर जैसे मैंने आपसे कहा विंडो 10, विंडो 7, विंडो 98, ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास? एक सॉफ्टवेयर, क्या नाम है उसका, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक बेटा ऐसा मजमुआ कंप्यूटर का जो क्या करे, कंप्यूटर को स्टार्ट लेने में हेल्प करे, ठीक है। इसके बाद डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है? आपने देखा होगा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली ये क्या होता है? मुख्तलिफ़ पीसेस में पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, जो उस डिवाइस को क्या करें, चलाएं, ठीक है। अब आपके पास मॉनिटर है, आपके पास CPU, लेकिन आपके पास माउस नहीं है, आपके पास कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, और आपके पास इसके अलावा जॉयस्टिक वगैरह नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते? माउस नहीं है तो आप कर्सर को मूव नहीं कर सकते। आपके पास कीबोर्ड नहीं है, आप कुछ टाइप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही कहा हुआ है कि एक ऐसा बेटा हार्डवेयर का पीस जो क्या करे, डिवाइस को ड्राइव करने में, डिवाइस को चलाने में आसानी करे, ठीक है।
जॉयस्टिक वगैरह गेम वगैरह खेलने के काम आती है, तो आप क्या करते हो उसका स्पेसिफिक इस्तेमाल करते हो और क्या हो जल्दी से क्लिकिंग हो, जल्द से जल्द काम हो हमारा। तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, एक ऐसी चीज़ बेटा जो क्या करे आपके सिस्टम को यूज़ करने में आसानी करे, ठीक है। इसके बाद बेटा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया, ठीक है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, आपके पास डिवाइस को यूज़ करने के लिए साथ मौजूद उसकी चीज़ें भी हैं, लेकिन अब आपको यूज़ क्या करना है, ठीक है। आपने किसी ने कहा सर हम एक गेम खेलते हैं स्पेसिफिक, हम उसमें यूज़ करेंगे इसको, किसी ने कहा नहीं सर हम इसका इस्तेमाल करेंगे MS एक्सेल वगैरह में, तो MS एक्सेल, MS वर्ड, इसके अलावा MS ऑफिस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं कंप्यूटर के, ठीक है, उनका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं किसमें, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर। इसके बाद बेटा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिंपल जैसा आपको इस वर्ड से समझ ही आ रहा है कि एक ज़बान को दूसरी ज़बान में कन्वर्ट करना, ठीक है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करे आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करे सामने वाले की लैंग्वेज में, या सामने वाले की लैंग्वेज को कन्वर्ट करे आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, अगर हम PC की बात करें तो आपको जैसे पता है कि कंप्यूटर किसी और लैंग्वेज को समझता नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो उसकी आसानी के लिए अब आपका डेटा वहाँ पे आपको दिख रहा है इंग्लिश में, उर्दू में, जिस भी ज़बान में, लेकिन बैकअप पे अगर देखा जाए कंप्यूटर तो उस चीज़ को समझता ही नहीं है, चाहे फ़ारसी, अरबी, उर्दू, कुछ भी ज़बान हो, कंप्यूटर इन चीज़ों को नहीं समझता, ठीक है। कंप्यूटर किसको समझता है, सिर्फ अपनी 0 और 1 के ज़बान को। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है बेटा किसको, उस चीज़ को मूव कराने में, उस चीज़ को कंप्यूटर तक समझाने में, उस चीज़ को कंप्यूटर से आप तक समझाने में, ठीक है। अब कंप्यूटर ने जब समझ लिया 0 और 1 में, तो कंप्यूटर जवाब भी 0 और 1 में ही देता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो समझेगा तो 0 और 1 में, लेकिन जवाब वो किस में देगा, आपकी ज़बान में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी वगैरह में। तो ऐसा नहीं होता, जिस ज़बान में कंप्यूटर ने समझा था उसी ज़बान में कंप्यूटर आपको आंसर भी देगा, लेकिन उसकी आसानी के लिए, क्योंकि 0 और 1 की ज़बान हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ PC जानता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या कर रहा होता है, ऐसा स्पेसिफिक काम कर रहा होता है जिससे आपकी बात वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ की बात आप तक पहुँचती है, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा, ज़्यादातर ऐप वगैरह आपने देखी हैं, अभी अगर आप जैसे इसको पढ़ते जाओगे आपको आसानी होगी। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, वही चीज़ मैंने अभी आपको जैसे बताई कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करें, आपको काम प्रोडक्ट को लेने में, प्रोडक्ट को देने में आसानी करें, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपको कोई चीज़ अपने तक यहीं पे, ऐसा कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार हम घर बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि एक ऐसी चीज़ है स्पेसिफिक जो उनको उनके घर पे, उनके अपनी जगह पर, एक मखसूस जगह पर डिलीवरी दे रही है, ठीक है। तो बेटा प्रोडक्टिविटी वो सॉफ्टवेयर जो आपको उसी जगह पर ख़ुद अपने थ्रू, ऐसा कह सकते हो आप इसको कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की और आप उस चीज़ को चाह रहे हो कि अब उसको लेने आप ना जाओ, वो चीज़ आप तक आए, ठीक है। तो ये ऐसा ज़रिया होता है जो आप तक, यानी अब आपने बाइक क्या किया, आपको यहाँ से कहीं दूर जाना है, ठीक है, और आपके पास बाइक वगैरह कुछ भी नहीं है और आप रिक्शे में जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फ़ौरन से एक क्लिक करते हो, इसको ओपन करते हो बाइक को, और क्या करते हो, अपना जो रास्ता होता है उसको वहाँ पे, उसके बाद फिर आपको क्लाइंट आके जो भी होता है वो आपके पास आता है और आपको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इतना किराया होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसने क्या किया, आपके लिए एक आसानी, एक हल, प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन का हल आपके लिए लाके दिया। तो बेटा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो आपके घर पे, या मैं आपसे कहता हूँ कि आपके काम को आसान कर दें, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर। इसके बाद बेटा बिज़नेस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड काम होता हो, ठीक है, यानी सेलिंग परचेसिंग का काम, प्रॉफिट और लॉस का काम, जितना भी इससे रिलेटेड काम है उसको हम बिज़नेस सॉफ्टवेयर में डील कर रहे होते हैं। और बिज़नेस सॉफ्टवेयर वही स्पेसिफिक एक मखसूस सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बिज़नेस के अलावा कोई और चीज़ नहीं कर सकते। अब एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करे, आपके लिए किसी डिप्रेशन से निकलने का बाज़ बने, ठीक है, या आपको किसी भी चीज़ की, आपको हैप्पी करने के लिए, आपको किसी स्पेसिफिक काम के लिए, या आपको मैंने आपसे कहा कि भाई कोई बंदा जो है वो गहरी सोच में, ठीक है, अब उसको क्या उस चीज़ से निकलना है, तो एंटरटेन करें आपको, वो सॉफ्टवेयर हमारे पास एंटरटेनमेंट में आते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जूम लाइट वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें ऑनलाइन क्लासें होती हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप फूड पैंडा वाला काम नहीं कर सकते, उस पर आप दराज वाला काम नहीं कर सकते। तो
सॉफ्टवेयर है तीनों चारों, लेकिन काम क्या है, हर किसी का एक स्पेसिफिक, जो उसको आप टास्क दोगे उस टास्क से वही चीज़ अपने टास्क लेगी पहले और फिर उस चीज़ से रिलेट आपको करके उस जगह पर चलेगी। लेकिन अगर आपने कोई टास्क नहीं दिया पीसी को तब तक कोई चीज़ नहीं चलेगी, याद रखिएगा इस चीज़ को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर चीज़ आपने देखी जो कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होती हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे होते हो इसके अलावा भी। तो ये दोनों चीज़ें बेटा है सॉफ्टवेयर ही, लेकिन हर किसी का एक स्पेसिफिक काम है। दो टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, सिर्फ कौन कौन सी, एक एप्लीकेशन और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। उम्मीद है कि आज का टॉपिक समझ आया होगा। आने वाले टॉपिक में इंशाल्लाह आगे इससे आगे पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।